mechanism of political parties under CPAC is a unique platform reinforcing two key messages about Pakistan-China relationship. CPAC is not merely a network of roads, railways and energy infrastructure. It is a lifeline for economic growth and job creation. सीपैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। इस्लामाबाद में पाक चीन मैकेनिज्म का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिराज तहसीन बोले, दोनों ममालिक का सीपैक पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय काबिल सताइश है। चीनी वज़ीर का दौरा बाहमी एतमाद में इजाफे का बायस है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सीपैक दोनों ममालिक के मुस्तकबिल तरक्की का जामिन है। अयाज सादिक बोले, बदकिस्मती से सीपैक मनसूबा माजी में डिसइंफॉर्मेशन का शिकार रहा। इंतहा पसंद अनासर सीपैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, चीन ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। हम शुक्रगुजार हैं कि चाइना ने मसले कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। It is heartening to note that over the time, the scope of CPAC has since been expanded to include socio-economic development, poverty alleviation, agriculture and industrial cooperation, and special economic zones. Two sides agreed to upgrade CPAC with inclusion of 5 new corridors, as Your Excellency mentioned, including a corridor of growth, a corridor of livelihood enhancing, a corridor of innovation, a green corridor, and opening up regional connectivity corridor. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी वज़ीर की मुलाकात। सीपैक और माशी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान और चीन का सीपैक में 5 नई राहदारियों पर इत्तफाक हुआ। हालिया दौरा चीन में सीपैक में पेशरफ का जायजा लिया गया। चीनी क़यादत पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर बराए बैनुल-अक़वामी अमूर लियू जियांचाओ की मुलाकात। आर्मी चीफ और चीनी वजीर का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बशमूल इलाकाई अमन सलामती और सीपैक पर पेशरफ पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़म का आदा किया। कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर बराए बैनुल-अक़वामी अमूर लियू जियांचाओ ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों और मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। कि बेहतर यह होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते। मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है। वो अपने कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो तवज्जो देंगे। मौजूदा हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो का बेनसीब भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब। कहा, लोड शेडिंग और महंगी बिजली की वजह से लोगों का बिजली कंपनियों से एतमाद उठ गया। गरीब आवाम को सोलर की मुफ्त सहूलत देंगे। बेनसीब भुट्टो का कराची से ताल्लुक तारीख में लिखा हुआ है। बेनसीब भुट्टो कराची में ही पैदा हुई। लियारी के अवाम बेनसीब भुट्टो के लाडले हैं। बजट मंजूरी पर डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की गैर नतीजा मुलाकात के बाद मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी का 4 घंटे तवील इजलास भी गैर नतीजा ख़त्म हो गया। शाज़ मरी कहती हैं, बजट मंजूरी पर हुकूमत को वोट देने का ताहाल फैसला नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी बाहर आ गई। वज़ीर आज़म तजदीद वफ़ा और बिलावल भुट्टो वादा वफ़ा करने की बात करते रहे। हुकूमत मसाइल के हल में संजीदा नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी को इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर किया जा रहा है।
मसाइल हल न होने पर इंतहाई कदम से गुरेज नहीं करेंगे। डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा, डंके की चोट पे ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगी और इसको किसी सूरत भी कोई रोक नहीं सकता। इसमें तरमीम की तो गुंजाइश है और जहां हम सब अपना बर्डन उठाने को तैयार हो रहे हैं टैक्स का, क्योंकि मुल्क ऐसे हालात से गुजर रहा है, बट इसमें कहीं कहीं पे कोताहियाँ भी हैं, कहीं कहीं पे नालायकी भी है। बजट डंके की चोट पर मंजूर होगा, कोई रोक नहीं सकता, ठोक बजाकर निचकारी होगी। सेनेटर फैसल वाटा की गुफ्तगू, कहा बजट में कहीं कुछ कोताही और नालायकी है, तरमीम की गुंजाइश मौजूद है, हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। इस वक्त पंजाब में दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है प्रोटेस्ट होने चाहिए। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। आज हमने जलसे करने थे लेकिन पंजाब में दफा 144 लगा दी गई। पंजाब का टाउट आईजी ये सब कर रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा ऐवान में अरकान की अदम दिलचस्पी अफसोसनाक है, उनकी तनख्वाहें काटी जाएं। बजट इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, लीगी अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी के अलामती तौर पर इजलास में शिरकत करने वाले 3 या 4 अरकान भी आज के इजलास में शरीक नहीं हुए। पीपी के अरकान की अक्सरियत का ऐवान का बायकॉट। तबसरा तो इस बजट को देखकर यही है कि ये एक रिवायती बजट है और 77 सालों से जो पाकिस्तान में स्टेटस को कायम है ये उसी का तसलसल है। स्टेटस को की कोख से इस तरह का रिवायती बजट जन्म लेता है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया गया, बिजली गैस आए ना आए बिल जरूर आते हैं। अगर अब अवाम दोस्त बजट नहीं बनाया गया तो मुल्की बका को खतरा है। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने खबरदार कर दिया, कौमी असम्बली इजलास में कहा कि स्टेटस को की कोख से ऐसा ही बजट जन्म लेता है। हुकूमत ताजिरों को मनाना चाहती है तो एमकेएम सालिस बन सकती है। अगर सही मायनों में टैक्स का निफाज करें तो हम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जिला कर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद तौकीर, सिपाही अनोश, सिपाही हारून, सिपाही मोहम्मद आजम खान शहदा में शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती फीडर चलाने पर फॉल्ट पैदा हो गया। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुताबिक फॉल्ट के बायस ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। तर्जुमान ने बताया, दिन 2 बजे मुजाहिरीन जबरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए और फीडर चलाए। जबरदस्ती फीडर चलाने से सिस्टम ओवरलोड हुआ, बिजली की तरसील मअतल हो गई। पेस्को तर्जुमान का कहना था कि मुश्तअल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल कलामी की और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। तर्जुमान के मुताबिक पेस्को टीम मुरम्मती काम में मसरूफ़ है। बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। मुजाहिरीन के मुसलसल अमल दखल से साफिन की परेशानियों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास कल तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। एपेक्स कमेटी सरमायाकारी के मनसूबों से मुताल्लिक़ अमूर का जायज़ा लेगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबों पर बात होगी। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी।
बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट पेश। वफाकी हुकूमत की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 और से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, जबकि पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ बजट सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना शुएब नशीरवानी ने पेश किया। तकरीर में कहा गया, बजट सूबे की मजमूई तरक्की और अवामी तरक्यात का आगाज होगा। हाय रे महंगाई अवाम की जान पर बनाई। जून में मुसलसल तीसरे हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.94 बढ़ गई। इदारा शुमारियात के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25 अशिया की कीमतों में इजाफा। दूध, दही, चीनी, अंडे, आटा और दालें महंगी हो गईं। मजमूई शरह 23.78% हो गई। बिजली और कितनी महंगी होगी, गरीब आवाम जाएं तो जाएं कहाँ। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आए। तिजारती सार्फिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300%, सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 200 रुपये माहाना चार्जेस, 400 से 100-500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 400 रुपये अदा करेंगे। नेफ्रा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करा दिए। तलाक 1 जुलाई से होगा। अमरीकी बिजनेस कौंसिल ने बजट तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सेल्स, प्रमोशन और इश्तिहारी अखराजात पर 25% सेल्स टैक्स आयद करने पर तशवीश। हुकूमत से सेल्स टैक्स आयद करने की तजावीज़ वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को ख़त लिख दिया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि टैक्स आयद करने से मार्केट में मसाबकत कम हो जाएगी, मुनाफे में भी कमी आएगी और गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी मज़ीद कम हो जाएगी। इद्दत के दौरान निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला 27 जून तक सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत 25 जून तक मुलतवी। 25 जून को मरकजी अपीलों पर भी समाअत मुकर्रर। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। सखर, लाड़काना और रोहड़ी और अतराफ में मूसलाधार बारिश है। शहर की सड़कें तालाब बन गईं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सिस्टम जवाब दे के आखोट किए। खैरपुर, पन्नो आकिल में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में तेज बारिश। मुल्तान में बिजली के 140 फीडर ट्रिप हो गए। सिब्बी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। पारचनार, कोहाट और लकी मरवत में तेज बारिश। कराची तंदूर बन गया। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी की शिद्दत 47 डिग्री महसूस की गई। समंदरी हवाएं बंद, हब्स बढ़ गई। आइंदा 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। दिन भर शदीद गर्मी के बाद सुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद में बूंदाबांदी। बहरे टाउन, गुलशन मेमार और अतराफ में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। शदीद गर्मी में बिजली बंद। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दुबार कर दिया। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई। शहरी परेशान। कोरंगी नासिर कॉलोनी पर इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेन रोड नासिर कॉलोनी ब्लॉक कर दिया। मुश्तइल अवाम का कहना था कि इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है। एहतजाज के बाद गाड़ियों की तवील कतारें। एम्बुलेंसेज फंस गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। आज का दिन पाकिस्तान में साल का तवील तरीन दिन था, जबकि आज की रात मुख्तसर तरीन रात है। कराची में दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट, जबकि रात 10 घंटे 19 मिनट की होगी। कल से दिन का दौरानिया कम होना शुरू हो जाएगा।
22 सितंबर को दिन और रात का दौरान तकरीबन बराबर हो जाएगा। कराची में आज फिर डाकुओं ने एक और मां का लख्त जिगर छीन लिया। बल्दिया मवाज मोड़ के करीब नौजवान को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने लड़के के सर पर गोली मारी। शहर काल में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर अब तक 78 अफराद जान से जा चुके। इजराइल फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में कम अज़ कम 17 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी के खिलाफ नस्लकुशी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा भी कुछ न कर सके। आर्मेनिया ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने एतराफ़ किया कि हमास अवाम के दिलों में बसती है जिसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। जो भी ये समझता है कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे वो गलती पर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। वादी में एहतजाज। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा। श्रीनगर में सिक्योरिटी की आड़ में सख्त पाबंदियां। मकबूजा कश्मीर में मोदी के दौरे के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में दिफा चैंपियन इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को पहले बैटिंग की दावत दे दी। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका सुपर 8 मरहले में अपना दूसरा मैच कल खेलेंगे। दोनों टीमों को अपने पहले मैच में कामयाबी मिली थी। कशमाला तलत ने थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। गुलफाम जोसेफ के हिस्से में सिल्वर मेडल आया। बैंकॉक में शूटिंग चैंपियनशिप में कशमाला तलत ने 25 मीटर पिस्टल में अपनी बर्तरी साबित करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मजमूई स्कोर 575 रहा। थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में शरीक दूसरे पाकिस्तानी शूटर गुलफाम जोसेफ ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कशमाला, गुलफाम जोसेफ और गुलाम मुस्तफ़ा बशीर पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। यूरो कप में स्पेन की फतह इटली को 1-0 से हरा दिया। इंग्लैंड और डेनमार्क का मैच बराबर। दोनों टीमों ने मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल स्कोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।